नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज बीजेपी और जेडीयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी और दोनों ही लिस्ट में चार चार नाम शामिल थे। मतलब कुल आंकड़े होते हैं 8 और मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में 9 सीटें जो है 8 से 9 सीटें जो है वो होने वाली है। तो 8 उम्मीदवारों के नाम तो हो गए पक्के, अब बचा 9वां सीट। अब एक सीट है और 3 उम्मीदवार मतलब 3 लोग उस पर नजर लगाए बैठे हैं। चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बन चुके हैं और अभी तक कोई पद ग्रहण नहीं किया है और कहीं ना कहीं उनका जो टाइम लाइन है 6 महीने का वो भी पूरा ही हो गया है। तो अब आइए जानते हैं विस्तार से कि ये जो एक सीट है उस पर कौन दावा मारेगा और कौन इस सीट को हासिल कर पाएगा। हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, एक सीट है और 3-3 लोग दावेदार बने बैठे हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। और आपको बता दें कि आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आंकड़ा हम देखिए 10 एमएलसी का सीट है, एक सीट तो राजद के पास है, बिल्कुल क्लियर है। 9 सीट एनडीए के पास है, 8 तो हम लोग क्लियर देख लिए। हम लोग का जो गणित हम लोग जो समझ रहे थे कि एनडीए सबको लेके चलेगा, अगर उसमें लेके चलता तो क्या होता, नीतीश कुमार जेडीयू 2 निकालता, एक चिराग, एक उपेंद्र कुशवाहा और एक मान लीजिए मांझी जी को भी मिलता, तो भी कितना 4 सीट और बचता, 9 सीट। हाँ, तो 4 सीट बीजेपी रखती, यही लग रहा था बड़े भाई की भूमिका में। जेडीयू ने सबसे पहले लिस्ट निकाल दिया 4 आदमी का, ले भाई 4 सीट गया। अब बीजेपी ने भी 4 सीट और निकाल दिया, लो भाई 8 सीट गया। बचा क्या, एक सीट, और वो है वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला सीट। अब सोचिए कि वो किसको मिलेगा। देखिए, सहयोगी दल जो है, चिराग पासवान, आपको पता है बगावती नेचर लाने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि मेरे हिसाब से अगर नहीं होगा मैं बोरिया बिस्तर बांधूंगा और मैं निकल जाऊंगा। आपको याद है वो डायलॉग, हमारे सामने इंटरव्यू में भी कहा है, उसका रिकॉर्डिंग भी है। चिराग पासवान से कैसे पंगा लेने वाले हैं। दूसरा आ रहा जीतनराम मांझी, अचानक से आके बोले कि जब सबको मिल रहा है तो एक सीट हमको भी चाहिए, हमको भी दो। जीतनराम मांझी हटिए। अब उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा भाई सबको सेटल करना चाह रहे हैं। बीबी विधायक हो गई हैं, बेटा मंत्री बना दिए हैं, और वो भी बिना चुनाव के। तो उनको एमएलसी एनी हाउ बनाना ही पड़ेगा 6 महीने का, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अब सोचिए कि दीपक प्रकाश कैसे उस गणित में बैठेंगे, क्योंकि आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक है, एक विधायक तो उनकी पत्नी है, वो हटा दीजिए, 3 विधायक है, वो उनका मन कहाँ रहता है। उपेंद्र कुशवाहा का जो है वो बाकी 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में ही रहते हैं। बिल्कुल, आपको पता है लिट्टी चोखा हो या चूड़ा दही का पार्टी हो, वो पार्टी नहीं होता है, वो दिखाता है कि कितने लोग आपके अभी भी अपने हैं। ठीक है, और उस पार्टी से गायब थे तीनों विधायक। बोले कि हम तो नितिन भैया के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, अभी अध्यक्ष बने हैं, तो भैया ध्यान दीजिएगा हम लोग पे। उपेंद्र कुशवाहा सॉफ्ट, कह रहे भाई ये क्या, ये तो मेरे विधायक वहां पे क्या कर रहे हैं मेरा पार्टी छोड़ के। और उन्होंने सीधे बोला कि भाई झंडा धो रहे हैं हम, पार्टी में काम कर रहे हैं हम, जीत रहे हैं हम, और मंत्री बन रहे हैं आपके बेटे। उपेंद्र कुशवाहा गुस्सा भी गए थे कि ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं बोलना है। अब देखिए, अब आपको बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि सीट पे क्या होगा। मुस्कान, इस सीट पे कुछ ना कुछ तो रणनीति अपनाएंगे ही उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल, देखिए कुशवाहा चेहरा है, देखिए सीएम कुशवाहा है, और दूसरे कुशवाहा साथी को ऐसे रूठने देंगे नहीं। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पकड़ शाहबाद के अगल बगल के इलाके में बहुत रखते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा से जनता के बीच रहे हैं, कुशवाहा समाज में एक नेता के रूप में रहे हैं, और बड़ा चेहरा है। और आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा को इतनी आसानी से अगर आप सोचिए कि साइडलाइन कर दे, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही 8 लिस्ट ये कंप्लीट हुआ, आपको बता दें दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं सीएम के पास। सम्राट चौधरी, बिल्कुल बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि भैया ये क्या हुआ है, हमारा बेटा का क्या होगा। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कह दिया है चिंता नहीं करना है, हम है ना, हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि एक और जो सीट बचा है वो दीपक प्रकाश के खाते में जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले खबर आई है। तो उसका ऐसे में चिराग कुछ बगावती तेवर नहीं दिखाएंगे, 19 विधायक हैं उनके। इस पे हम लोग अगली बार में बात करेंगे, लेकिन समझिए कि दीपक प्रकाश का सीट कंफर्म है। जो 9वां सीट है वो दीपक प्रकाश को जा रहा है। दीपक प्रकाश मंत्रालय में बने रहेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि वो जा रहे हैं, उनका पार्टी विलय हो रहा है, विधायक इधर उधर जा रहा है, इसलिए हम पूरा गणित समझा रहे थे। तो आपको बता दें कि भाई उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए। भाई क्या कर रहे हैं सम्राट जी, देखिए क्या करना है। तो फिर भाई बोले कि आपको नहीं चिंता करना है, हम है ना, आप हमारे साथ रहिए, हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो बस एक सीट जो बाहर आना है, आप समझ जाइए कि वो दीपक प्रकाश का होना। क्या बीजेपी कोई शर्त नहीं रखेगी?
अंदर की बात अभी सामने नहीं आई है, और जैसे हमारे पास आती है कि किस कंडीशंस पे रखी जा रही है, क्या बात हो रही है, उस पे अभी हम लोग चयन करेंगे। लेकिन अभी तो कुछ बात नहीं है। इतना बात सामने आ गया है कि बात कंफर्म हो गया है कि भाई बेटा को ऐसे थोड़े ना रूठने देंगे। बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने आश्वासन दे दिया है कि चिंता नहीं करना है, 8 ही सीट गया है ना, एक वो बचल है हमरे अपने पास, तो आपके बेटे का नाम डन है। तो आप समझ जाइए कि जो खबर आई है उसमें दीपक प्रकाश का सीट कंफर्म है। तो सुना आपने, तो दीपक प्रकाश का जो टिकट है वो नहीं कटने वाला है और वे एमएलसी भी बनेंगे और मंत्री पद में आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अब देखना होगा कि आखिर क्या खेला होता है और किस कंडीशन पे ये जो बातें हुई है, ये जो सहमति बनी है, आश्वासन मिला है। अब इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। अपडेट्स लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।